हेलो एवरीवन। हमने पहले वाले वीडियो में स्ट्रक्चरल फीचर अफेक्टिंग बेसिसिटी ऑफ एमीन में इंडक्टिव इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट और सॉल्वेंट इफेक्ट के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ। इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग बेसिसिटी है वो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट, या कहूँ प्लस आई इफेक्ट के कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने के कारण प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की पावर है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण बेसिसिटी इंक्रीज हो जाती है। या कहूँ बेसिसिटी है वो प्लस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब है एलिफेटिक और एरोमेटिक में। एलिफेटिक एमीन की बेसिसिटी है वो ज़्यादा है, क्योंकि एरोमेटिक एमीन में नाइट्रोजन का लोन पेयर बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में होने के कारण इसकी बेसिसिटी कम हो जाती है। उसके बाद में यदि एरोमेटिक 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एमीन की बात करें तो बेसिसिटी है, याद रखना, 1 डिग्री एमीन की, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री, 1 डिग्री की सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, सबसे कम किसकी है 3 डिग्री। क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर कॉन्जुगेशन में होने के बाद नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में आने के बाद नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आता है। 3 डिग्री में दोनों बेंजीन रिंग, शेष 2 बेंजीन रिंग है जिसमें कॉन्जुगेशन नहीं है, उनका माइनस आई इफेक्ट होता है। 2 डिग्री में एक के साथ तो नाइट्रोजन का लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, जबकि एक के साथ नहीं है, उसका कौन सा इफेक्ट है माइनस आई। जबकि 1 डिग्री में ऐसा कोई माइनस आई नहीं है। माइनस आई और बेसिसिटी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये अपन ने पढ़ने के बाद में अपन देखते हैं कि इंडक्टिव, सॉल्वेंट इफेक्ट और स्टेरिक इफेक्ट तीनों को मिला करके यदि सॉल्वेंट फेज या एक्वस फेज या पोलर सॉल्वेंट में अपन बात कहें, यदि एल्किल के रूप में मेथिल हो तो बेसिसिटी है 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री और अमोनिया। अब कई बार क्वेश्चन यहाँ ये पूछ लेता है 2 डिग्री एमीन की बेसिसिटी 1 डिग्री से ज़्यादा है, क्यों? तो मतलब 2 डिग्री की 1 डिग्री से ज़्यादा होने का रीजन इंडक्टिव इफेक्ट। यदि सॉल्वेंट और स्टेरिक इफेक्ट होता तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री था। अब अगला देखना, 1 डिग्री ज़्यादा है 3 डिग्री से, रीजन सॉल्वेंट इफेक्ट या स्टेरिक इफेक्ट। दोनों में डोमिनेट कौन सा है? सॉल्वेंट इफेक्ट। यदि R बराबर एथिल हो तो ये 3 डिग्री 1 डिग्री है, 3 डिग्री इधर आ जाता है और 1 डिग्री, इसका मतलब 231 नंबर है वो तो एथिल है और 213 नंबर है कौन है? मेथिल है। बट यदि गैसियस फेज की बात करें, क्योंकि गैसियस फेज के अंदर सॉल्वेंट इफेक्ट का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट है वो नहीं होगा, क्योंकि गैसियस फेज में मॉलिक्यूल एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होते हैं जिसमें अट्रैक्शन नहीं होता। इसी तरह नॉन पोलर हो या नॉन एक्वस सॉल्वेंट हो, उसमें डोमिनेट कौन होता है? इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि सॉल्वेंट इफेक्ट वहाँ नहीं होता। इसलिए सॉल्वेंट इफेक्ट हो तब तो R बराबर मेथिल हो तो 213, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री। R बराबर एथिल हो तो 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री। ये बहुत बार कंपटीशन या एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। अब आगे ये है कि एरोमेटिक एमीन में सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप हैं, उनका क्या इफेक्ट होता है? ध्यान से सुनो। अब ये है कि यहाँ ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद में इस पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज आने के कारण इस NH3 ग्रुप और इस CH3 ग्रुप के बीच में स्टेरिक इफेक्ट या स्टेरिक रिपल्सन
प्रभावी होने के कारण ऑर्थो ग्रुप की बेसिसिटी है वो सबसे कम होती है। ध्यान रखना, ऑर्थो ग्रुप आते ही उसकी बेसिसिटी सबसे कम, पहला रूल। अब दूसरा, यहां ऑर्थो पर CH3, फिर मेटा पर, फिर पैरा पर। यदि बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन उस पर हाइड्रोजन हो तो उसका इफेक्ट होता है +H, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। यह हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ऑर्थो और पैरा पर लागू होता है, बट ऑर्थो की बेसिसिटी सबसे कम है। रीजन ऑर्थो इफेक्ट, या कहूँ स्टेरिक इफेक्ट, या कहूँ स्टेरिक रिपल्सन, इसलिए इसकी बेसिसिटी तो सबसे कम हो गई। अब है बेसिसिटी है वो सबसे ज़्यादा, पहले अपन देखेंगे +R, फिर देखेंगे अपन +H, फिर देखेंगे अपन +I, फिर सिंपल मतलब जिस पर कोई सब्स्टिट्यूट ग्रुप नहीं जुड़ा हो, फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल -I, फिर देखेंगे -H, फिर देखेंगे -R। अब है यहाँ इस CH3 का कौन सा इफेक्ट है? +H है, +R नहीं, +H। बताओ क्या CH3 का +I है? हाँ, इसका मतलब CH3 का +H के साथ साथ +I भी है। बट +H इफेक्ट है वो कहाँ कहाँ लागू होता है? ऑर्थो एंड पैरा पर। याद रखना, I इफेक्ट है वो ऑर्थो, मेटा, पैरा तीनों पर है, बट डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। ऑर्थो की डिस्टेंस सबसे कम है, इसलिए प्रभावी सबसे ज़्यादा ऑर्थो पर, फिर मेटा पर, सबसे कम प्रभावी कहाँ है? पैरा पर। अब है अपन इस रूल को ध्यान में रखते हुए चलेंगे, ध्यान से सुनना। बेसिसिटी सबसे कम किसकी? ऑर्थो वाले की। ऑर्थो के बाद में चलते हैं। CH3 का कौन सा इफेक्ट है R और H में? H इफेक्ट है वो कहाँ कहाँ लागू होता है? ऑर्थो एंड पैरा पर। ऑर्थो की बेसिसिटी सबसे कम है तो इफेक्ट कहाँ लागू हुआ? पैरा पे। इसका मतलब सबसे ज़्यादा बेसिसिटी है वो पैरा की है। उसके बाद में +I कहाँ लागू होता है? मेटा पर ओनली इंडक्टिव इफेक्ट लागू होता है। CH3 का कौन सा है? +I, तो +H के बाद में +I, तो देख लो मेटा। बाद में कौन है? सिंपल का मतलब Ne3। उसके बाद में है ऑर्थो वाले की सबसे कम। और फिर बता देता हूँ कि CH बेंजीन से डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन पर यदि हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो तो +H इफेक्ट होता है। इसका मतलब यहाँ +H इफेक्ट है वो ऑर्थो और पैरा पर लागू है, इन दोनों पे। इसकी बेसिसिटी सबसे कम है क्योंकि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद में इन दोनों के बीच में स्टेरिक रिपल्सन होगा, जिसके कारण पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी कम होगी। इसलिए ऑर्थो वाले की तो कम हो गई, तो सबसे ज़्यादा किसकी हुई? पैरा वाले की, क्योंकि सबसे पहले कौन? R तो है ही नहीं, +H। मेटा पर कौन सा लगता है इफेक्ट? इंडक्टिव। CH3 कौन सा है? +I, तो ये पैरा, फिर मेटा, फिर बोलो सिंपल, फिर सबसे कम कौन हो गया? ऑर्थो। अब है एक चीज और ध्यान रखनी है, +R इफेक्ट किसे? मतलब बेंजीन से डायरेक्ट जुड़े हुए एटम के पास लोन पेयर हो। फिर से सुनो, बेंजीन से डायरेक्ट जुड़े हुए एटम के पास लोन पेयर, डायरेक्ट जुड़ा हुआ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सबके पास लोन पेयर हैं। कौन सा इफेक्ट है? +R। +H इफेक्ट मैंने बताया, बेंजीन से डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन के पास हाइड्रोजन, कार्बन के पास हाइड्रोजन, तो कौन सा इफेक्ट है? +H। इंडक्टिव इफेक्ट आपको 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, सिंपल। -I मैंने आपको बता दिया, नोकन, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एस्टर, एमाइड, हेलोजन,
और एल्कोहल बताया था। फिर बोलो ट्रिपल बॉन्ड बेंजीन डबल बॉन्ड। -H बेंजीन से डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन के पास हेलोजन हो तो कौन सा इफेक्ट है? -H। -R बेंजीन से डायरेक्ट जुड़े हुए एटम के पास लोन पेयर नहीं होना चाहिए। दूसरा, वह पाई बॉन्ड से जुड़ा हो, बट जिससे जुड़ा हो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग हो, तो वहाँ कौन सा इफेक्ट है? -I। जैसे NO2 बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ एटम नाइट्रोजन है, जिसके पास लोन पेयर नहीं है, वह पाई बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। हाँ, वो पाई बॉन्ड से जुड़ा हुआ दूसरा जो एटम है टर्मिनल, वो इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला हो। आगे चीज़ बात समझे? ठीक। सबसे पहले कौन सा? +R +H +I, फिर सिंपल, फिर -I -H और -R। किसका क्या होता है मैंने आपको बता दिया। अब अपन ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। बोलो Cl का कौन सा इफेक्ट होता है? ऑलवेज -I। क्यों? क्योंकि कार्बन है वो 2p है और क्लोरीन है उसका कौन सा है? 3p। 2p और 3p के बीच में ओवरलैपिंग नहीं होती साइज फैक्टर के कारण, इसलिए यहाँ रेजोनेंस नहीं माना जाता। रेजोनेंस नहीं माना जाता कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण कौन सा इफेक्ट है? -I डिस्टेंस पे डिपेंड करता है सबसे ज़्यादा ऑर्थो, फिर मेटा, पैरा। और बेसिसिटी है वो -I के क्या होती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। आगे बात समझे? अब देखते हैं -I इसका मतलब इनकी बेसिसिटी सबसे कम है। क्यों? सबसे पहले अपन कौन सा देखते हैं? +R +H +I, फिर सिंपल, फिर -I इन्वर्सली, फिर -H और फिर -R। ध्यान से सुनना, फिर देखते हैं। Cl का कौन सा इफेक्ट है? -I। यहाँ आ गए इन्वर्सली है, इसका मतलब -I से पहले सिंपल है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा बेसिसिटी है सिंपल वाले की। तो सबसे ज़्यादा है तो सबसे कम किसकी है? ऑर्थो वाले की। अब बचे अपने पास मेटा और पैरा। -I की बेसिसिटी क्या है? इन्वर्सली है, तो -I ज़्यादा कहाँ है? मेटा पर, तो बेसिसिटी क्या होगी? कम होगी। और पैरा वाले की बेसिसिटी ज़्यादा, तो ये देख लो सिंपल, फिर पैरा, फिर मेटा, सबसे कम ऑर्थो। अगला एग्जाम्पल ध्यान से सुनना और समझना। NH2 बेंजीन से डायरेक्ट जुड़े हुए एटम के पास लोन पेयर है, तो आप खुद बताओ कौन सा इफेक्ट है? +R। और सबसे ज़्यादा बेसिसिटी को इंक्रीज कौन करता है? +R। तो ऑर्थो वाले की बेसिसिटी सबसे कम ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, तो ज़्यादा कौन से की होगी? पैरा वाले की। +R के बाद में +H है नहीं, फिर बोलो +I है क्या? नहीं है, क्योंकि मेटा के ऊपर इंडक्टिव इफेक्ट और कार्बन और नाइट्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? नाइट्रोजन की, इसलिए यहाँ कौन सा इफेक्ट है? -I। तो R है पैरा वाला सबसे ज़्यादा, H नहीं है, I नहीं है, फिर कौन है? सिंपल। बोलो सिंपल के बाद में कौन है? -I। -I कहाँ है? मेटा पर। हो गया? पैरा वाली सबसे कम है। और रेजोनेंस कहाँ इफेक्टेड है? ऑर्थो एंड पैरा पर। इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्थो, मेटा, पैरा, बट डिस्टेंस ऑर्थो पे सबसे ज़्यादा, फिर मेटा, फिर पैरा। बट यहाँ अब आप ये कह सकते हो कि सर यहाँ भी तो -I है, -I से पहले क्या चेक करोगे? R। ये सीक्वेंस याद रखना, R देखेंगे, H देखेंगे, I देखेंगे, फिर सिंपल, फिर -I। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, और ध्यान से सुनना। NO2 बेंजीन से डायरेक्ट जुड़े हुए एटम, मैंने एग्जाम्पल बताया था।
ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, बेंजीन पॉजिटिव चार्ज आएगा, बेंजीन के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, तो कौन सा इफेक्ट है, -R, NO2 का -R। कहाँ लागू होता है, ऑर्थो एंड पैरा, मेटा पर लागू नहीं होता। बेसिसिटी -R के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। NO2 का कौन सा इफेक्ट है, -IB है। ऑर्थो पे सबसे ज़्यादा, फिर मेटा, फिर पैरा। ऑर्थो वाले की बेसिसिटी सबसे कम है ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। हो गया, ये एक आंसर तो मुझे आता है। उसके अलावा इसका कौन सा इफेक्ट है, मेटा पर -I। NO2 का कौन सा इफेक्ट है, -R। रूल क्या है वो बताओ। पहले +R, फिर +H, फिर +I, फिर सिंपल, फिर -I इन्वर्सली, फिर -H, फिर -R। आ जाओ, +R है, नहीं है, +H है, नहीं है, +I है, नहीं है, सिंपल, हाँ भाई सिंपल सबसे ज़्यादा आ गया पहला। फिर -I कहाँ है, इन पे -I है, बट -I से पहले क्या चेक करेंगे अपन, रेजोनेंस। तो इसलिए यहाँ -I केवल कहाँ पे है, मेटा पे। ऑर्थो की सबसे कम, पैरा वाले की कौन सा इफेक्ट है, इसका -R भी है और -I भी है। डोमिनेट कौन है, -R, याद रखना ये, R फिर H फिर I, हो गया, ये याद रखना। अब जैसे मान लो यहाँ आप कंफ्यूज होकर ये कह सकते हो कि सर आपने तो ये कह दिया कि सबसे ज़्यादा है वो +R, फिर +H, फिर +I, फिर सिंपल, फिर -I, फिर -H, फिर -R, ये इन्वर्सली है। हो गया। अब है +R है, नहीं है, +H है, नहीं है, +I है, नहीं है, सिंपल सबसे ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद में -I कि यहाँ -I भी है और -R भी है, -I भी है और -R भी है, इन दोनों में डोमिनेट कौन है, -R। इसलिए यहाँ पहले R देखेंगे फिर I देखेंगे, आगे चीज, इन दोनों में पहले क्या देखेंगे, R, फिर क्या देखेंगे, I। जबकि यहाँ R है क्या, नहीं है, कौन सा है, -I, तो बिल्कुल मेटा। फिर अपन ने पैरा ऑर्थो, ये तो सबसे कम हो गया, फिर कौन हो गया, पैरा। आगे चीज कि इसका मतलब ये हो गया कि ऑर्थो और पैरा पर यदि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट हो, रेजोनेंस हो, इंडक्टिव हो, तो इन तीनों में सबसे पहले किसको देखो, रेजोनेंस को। रेजोनेंस डोमिनेट है किसके ऊपर, इंडक्टिव इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन है वो डोमिनेट है किसके ऊपर, इंडक्टिव। इसका मतलब यदि मान लो अपन पहला एग्जांपल लेते हैं, ये रहा, ये है, कौन सा इफेक्ट है, +H, कौन सा इफेक्ट है, +I, दोनों में डोमिनेट किसको मानेंगे, +H। तो ध्यान से देखना, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, +R, +H, +I, सिंपल, -I, -H और -R। आ जाओ, +R है, नहीं है, +H है। अब ये कह सकते हो सर +I भी तो है, +H दोनों में है ना। इसकी बेसिसिटी सबसे कम क्यों है, ऑर्थो इफेक्ट के कारण। यदि ऐसा नहीं होता तो +H दोनों में है, तो फिर देखेंगे अपन +I ज़्यादा कहाँ है, +I ज़्यादा कहाँ होता, ऑर्थो पर। आगे चीज, बट यहाँ देखना CH3 कौन सा इफेक्ट है, केवल +I है, तो +I ही देखेंगे यहाँ। अब आप ये कह सकते हो सर +I है वो तो ज़्यादा ऑर्थो पे है। अरे भाई यहाँ ऑर्थो और पैरा पर अपन के पास दो इफेक्ट हैं, कौन सा, +H है और +I है। इनमें डोमिनेट किसको मानेंगे, +H को मानते हुए सोल्व करेंगे। यहाँ +I नहीं मानेंगे, कहाँ, ऑर्थो और पैरा। अब है आगे
NH2 CH3 का प्लस आई, एथिल का प्लस आई, मेथिल का प्लस आई, एथिल का प्लस आई। तो सबसे ज़्यादा बेसिसिटी किसकी है? फिर इसका मतलब देखो, ये भी 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री, बट मेथिल और एथिल में किसका प्लस आई ज़्यादा? एथिल का, तो ये ज़्यादा है। फिर ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, तो 3 डिग्री ज़्यादा है। फिर ये एथिल है, ये मेथिल है, एथिल का प्लस आई ज़्यादा है, फिर मेथिल। अगला क्वेश्चन, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, इसलिए इसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी। बट यहाँ नाइट्रोजन का लोन पेयर है, वो बेंजीन के साथ तो कॉन्जुगेशन में है, बट इस कार्बोनिल के साथ यहाँ तो कॉन्जुगेशन में है, जो कि यहाँ कॉन्जुगेशन में नहीं है। कॉन्जुगेशन जितना कम होगा, बेसिसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। याद रखना ये चीज़। फिर से सुने, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर कार्बोनिल के साथ साथ बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में है, जबकि यहाँ केवल बेंजीन के साथ है। कॉन्जुगेशन जहाँ कम होगा उसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी। अगला, यहाँ ए पिरामिडल इन्वर्जन है, जबकि यहाँ पिरामिडल इन्वर्जन नहीं है। यहाँ इस एन का माइनस आई है। पिरामिडल इन्वर्जन के कारण बेसिसिटी कम होती है, तो यहाँ बी की बेसिसिटी है ए से ज़्यादा होगी ड्यू टू पिरामिडल इन्वर्जन। पिरामिडल इन्वर्जन के कारण बेसिसिटी कम हो गई। बट इस ए और सी में यहाँ पिरामिडल इन्वर्जन है, जबकि यहाँ नहीं है। बट इस नाइट्रोजन का कौन सा इफेक्ट है? माइनस आई। तो माइनस आई और पिरामिडल इन्वर्जन हो तो डोमिनेट कौन होगा? कौन होगा? इंडक्टिव। इंडक्टिव इफेक्ट है वो माइनस आई है, बेसिसिटी के क्या है? इन्वर्सली। इसलिए यहाँ है वो ए की बेसिसिटी है वो ज़्यादा होगी। इसका मतलब पिरामिडल इन्वर्जन यहाँ प्रभावी नहीं है। इस वीडियो में कहीं कोई समस्या है फिर आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक्स।